बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ बहुत ही सिंपल सा मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं और ये इतनी झटपट से बनकर तैयार होगा। हरे मसाले का आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। इतना टेस्टी बनेगा और बहुत कम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड होंगे, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनेगा। बहुत ही तेज़ी के साथ इसको झटपट से मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पसंद आएगा सबको। तो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 से 10 अदद में हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें मैंने बारीक वाली ली हैं और 4 जवे लहसुन के हैं और 2 टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है काले मिर्च साबुत। अब इसके साथ डाल दूँगी 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे इसमें और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। दरदरा सा कूटना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसको, हमने मोटा मोटा कूट लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए चावल है हमारे पास। चावल मेरे पास 3 कप हैं और इसको मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो दिया था। बासमती राइस है मेरे पास। अब यहाँ पर हम तैयारी करते हैं चावल बनाने की। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया था। इसी ऑयल के अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। प्याज हमने ब्राउन यूज़ करनी है इसमें, क्योंकि हम चावल का कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना। हमने वाइट पुलाव हम यहाँ पर बनाएंगे हरे मसाले का। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून डाल देंगे शाही ज़ीरा ऐड किया है मैंने। 2 से 3 बे लीफ डाल देंगे। 2 से 3 बादियान के फूल हैं। 3 से 4 लौंग हैं। 1 टुकड़ा जावित्री का है। 2 छोटी इलायची हैं और 2 बड़ी इलायची हैं। 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। इन सबको हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है और 1/2 कप मैंने इसके अंदर दही का यूज़ किया है। दही डाल देंगे, सिंपली दही मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही ये मसाला भी डाल देंगे जो कि हमने क्रश कर लिया था। इसके अलावा इसके अंदर और कोई स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करूँगी। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा सिर्फ नमक ऐड करेंगे, वो हम बाद में आके ऐड करेंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं। इसके साथ ही हल्का सा दही का पानी खुश्क होने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे आलू जो कि मेरे पास हैं 4 आलू ले लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के और उनको मैंने बीच में से 2 हिस्से कर लिए हैं। तो आप इस तरीके से करके डाल सकते हैं, छोटे या बड़े करके, आपकी मर्ज़ी है। 1 कप में डाल दूँगी मटर। अच्छे से इसको हम वॉश करके डाल देंगे इसमें। अब इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। दही का पानी खुश्क होगा जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कुक हो रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर डाला है नमक डालकर सिर्फ इसको हमने मिक्स करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और आगे पानी डालने के बाद भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं नमक का। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून डाला है। तो इनको हमने भून लेना है अच्छे से। जब ये भून जाएगा मसाला अच्छे से तो इसके अंदर हम सिर्फ पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने और कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया है, लेकिन ये इतने टेस्टी बनेंगे ना ये मटर पुलाव कि आपको यही पुलाव बनाना बार बार आसान लगेगा, क्योंकि झटपट से बन भी जाता है और टेस्ट भी बहुत ही इसका ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर 3 कप मैंने चावल लिए हैं तो 4 कप में इसका पानी डाल दूँगी। तो मैं हमेशा चावल से 1 कप दुगना पानी डालती हूँ, 1 गुना ज़्यादा डालती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कप चावल भिगो दिए थे और 4 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। और अब इसको हमने बॉयल आने तक पानी को हमने बॉयल आने तक कवर करके पका लेना है। कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट के अंदर इसमें बॉयल आ जाएगा। फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने देखा तो इसमें अच्छे खासा बॉयल आ रहा है। तो यहाँ पर अच्छे से ये पक भी रहा है पानी। तो अब इसके अंदर हम नमक चेक कर लेते हैं। नमक अगर यहाँ पर आपको कम लग रहा हो तो आप और डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1/2 टीस्पून और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक और डालकर इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। तो यहाँ पर देखिए नमक डाल दिया है मैंने। अब इसके साथ ही हम इसको मिक्स करते हुए इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल जो कि मैंने 40 से 45 मिनट तक उसको भिगोया था। अब उसका पानी निकाल कर सारे चावल इसके अंदर हम ऐड करेंगे और फिर इसको हम चावल के साथ पका लेंगे इस पानी को। तो सेम बनेगा उसी तरीके से, लेकिन इसके मसाले अलग गए हैं।
तो और झटपट से तरीका इसका बनाया गया है, क्योंकि इसमें प्याज का झंझट नहीं है कि प्याज हमने ब्राउन करनी है। टमाटर मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है इसका। तो यहाँ पर ये देखिए चावल मैंने ऐड कर दिए, इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे, अब मैं टमाटर डालूँगी इसमें। टमाटर डाल देंगे स्लाइस किए हुए। एक टमाटर लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, एक ही लिया है मैंने। और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया पुदीना। थोड़ी सी साबुत मैंने हरी मिर्चें ही डाली हैं। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पर हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सिरका डाला है मैंने, सिरका नहीं है आपके पास लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। सिरके से क्या होता है या लेमन जूस से क्या होता है कि चावल जो है हमारे टूटते नहीं है, खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया था इसको 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारा पानी जो है इन्होंने अपने अब्जॉर्ब कर लिया है चावलों ने। इसमें नीचे भी पानी बाकी है। अब यहाँ पर मैं इसको दम लगाऊंगी। दम लगाने से पहले यहाँ पर मैं डाल दूँगी ब्राउन की हुई हमारी प्याज। आधी मैं अभी डाल दूँगी, आधी हम ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे या सर्विंग के टाइम पर डालेंगे। तो यहाँ प्याज डालकर ऊपर से हम थोड़ा सा अगर गरम मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं, अगर स्पाइस ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, काली मिर्च का पाउडर आप ऊपर से डालकर इसको कवर करके दम पे लगा सकते हैं। 5 से 7 मिनट का हम इसको दम देंगे। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट ही हुए हैं। मुझे इसका दम बहुत ही अच्छे से लग चुका है और खुशबू तो आप पूछिए मत, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। चावल देख सकते हैं कितना अलग अलग है और कितना खिला खिला लंबा सा चावल हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल अलग टेस्ट के साथ ये पुलाव मैंने बनाया है। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं कचूमर सैलेड के साथ, चटनी के साथ टमाटर की, या फिर कबाब के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।